मनुष्य का पूरा जीवन बस एक ही खोज में बीत जाता है, शांति। पर विडंबना देखो, जितना वो बाहर भागता है उतना ही भीतर का तूफान तेज हो जाता है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान खोजते हो, जबकि समस्या और समाधान दोनों तुम्हारे भीतर ही बैठे। शांत रहना कोई तकनीक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अभ्यास नहीं है, तो तुम्हारे अस्तित्व की मूल प्रकृति है। तुम पैदा ही शांत होकर हुए थे। बच्चा रोता है लेकिन उसके भीतर कोई चिंता नहीं होती। उसकी आंखों में जो मासूमियत है वह शांत मन का ही प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे जैसे समाज तुम्हें अपने सांचे में ढालता है, तुमने अपने भीतर का वही शांत झरना पत्थरों के नीचे दबा दिया है। अब तुम जितना चिल्लाते हो, जितना लड़ते हो, जितना भागते हो, उतना ही तुम्हें लगता है कि शांति कहीं दूर किसी पहाड़ में छिपी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, शांत होना कोई यात्रा नहीं, यह तो तुम्हारा घर है। बस लौट आओ। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि शांत रहना बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्णय है। बाहर तूफान है तो रहने दो, लोग क्या कहते हैं कहने दो, दुनिया क्या सोचती है सोचने दो। अगर तुम हर आवाज पर नाचते रहोगे तो तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह उछलता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक डर से दूसरी इच्छा पर, और यह बेचैनी तुमने चुनी है। हाँ सुनो, तुम नहीं चुनी है, क्योंकि मन की हर हलचल तुम्हारी अनुमति से चलती है। जिस दिन तुम कह दोगे कि अब पर्याप्त है, उस दिन मन की यह उछल कूद रुक जाएगी। और जैसे ही यह रुकती है, भीतर एक गहरी शांति का सागर प्रकट होता है। ये शांति कहीं से आती नहीं, ये तो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम्हारे शोर ने उसे ढक रखा था। तुम ये मत सोचो कि शांत रहने का अर्थ भावनाओं को दबाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो दबाने की नहीं, समझने की बात करता है। शांत रहने का अर्थ है अपने भीतर की हर लहर को बिना आलोचना, बिना प्रतिरोध, बिना निर्णय के देखना। तुम किसी पर क्रोधित हो गए तो क्रोध को भी ध्यान बनाओ, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे पहचानो कि यह आ रहा है, यह जा रहा है, और इसके बीच में मैं नाम की कोई स्थिर सत्ता हमेशा बनी रहती है। वही स्थिर केंद्र ही शांति है। क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जो नहीं जाता वही असली तुम हो। उसी को पहचानना ही शांति है। शांत रहना कोई साधना नहीं है, तो याद करने का काम है कि तुम कौन हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया, उसी दिन दूसरों का व्यवहार तुम पर असर डालना बंद कर देगा। लोग वही कहेंगे जो उनकी चेतना का स्तर उन्हें कहने देता है, लेकिन तुम वही महसूस करोगे जो तुम्हारी चेतना का स्तर तुम्हें महसूस करने देगा। इसीलिए लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करो। तुम खुद को बदलो और देखना, पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी। यह दुनिया वैसी ही है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। अगर तुम शांत हो तो दुनिया भी तुम्हें शांत दिखेगी। अगर तुम भीतर अशांत हो तो तुम्हें हर तरफ चुभन ही चुभन महसूस होगी। शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जो तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं के प्रति खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांत मन ही स्पष्ट देख सकता है, साफ सुन सकता है, सत्य को पहचान सकता है। अशांत मन तो धुएं की तरह होता है। सामने खड़ा व्यक्ति भी धुंधला दिखता है, रास्ता भी स्पष्ट नहीं दिखता। शांति कोई विलासिता नहीं, यह जीवन की अनिवार्यता है। बिना शांति के तुम जो भी करोगे वह गलत जगह से आएगा, डर से, घबराहट से, असुरक्षा से। और जब भीतर शांति होती है तो वही काम प्रेम से, सहजता से, पूर्णता से प्रवाहित होता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, आज से भागना बंद करो।
बैठो, आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो और अपने भीतर उतर जाओ। जो खोज रहे हो वो बाहर नहीं है, वह तुम हो। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में हलचल समाप्त हो जाएगी, नहीं। जीवन तो अपना नृत्य करता रहेगा, कभी मधुर, कभी तीव्र, कभी तूफानी, कभी शांत। लेकिन जब तुम भीतर ठहराव सीख लेते हो, तब जीवन की हर गतिविधि एक संगीत बन जाती है। तुम बाहरी उतार चढ़ावों में खोते नहीं, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखते हो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम पहली बार जीवन को सच में देखते हो।